नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा भारत न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस वक्त आ पहुंचे हैं गिद्धौर थाना क्षेत्र के गंगरा पंचायत में और यहां से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि आज के डेट में जो युवा बेरोजगार होते जा रहा है, मात्र जो है 5% आदमी को सरकारी जॉब लगता है और 95% लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे में हम ऐसे किसान से मिलाना चाहेंगे जो कृषि के क्षेत्र में किसानी करके काफ़ी ज़्यादा उन्नति साबित हुआ है और काफ़ी हम यहाँ दिखाने का कोशिश करेंगे। लगभग कश्मीरी जो फलदार वृक्ष है अमरूद का 400 गाछ से प्लस और सागवान का है और कैसे कैसे ये जीविका में काम करते करते कितना ज़्यादा आज उन्नति पर हैं, आत्मा से कैसे इनको ट्रैक्टर मिला, सारी बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। कहाँ हुआ आपका घर? घर तो यही गंगरा पंचायत गंगरा। कैसे आप युवा हैं, कैसे आप किसानी के बारे में सोचे और किसानी से कैसा अनुभव कर रहे हैं? किसानी से हम बहुत खुश हैं और अनुभव भी अच्छा है। चलिए, किसान में जैसे कि अभी खेती में तो हर प्रकार का होता है, धान गेहूँ वो सब जमाना अब ख़त्म हो गया। आप टेक्निकल खेती में आइए, जैसे कुछ चीज़ का पौधा लगाइए, उसका उपज करके उससे भी खेती ही हुआ। खेती से शहरमुद का बागान लगाए हम, 300-400 पौधा होगा, 10 कट्ठा 15 कट्ठा के लगभग में। इससे हम साल में कम से कम 50,000 70,000 का इनकम हम बनाए हैं अपना बदौलत। अच्छा, गेहूं अगर यदि धान का खेती रहता 10 कट्ठा में तो साल में आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाई कर सकते थे? ज़्यादा उसमें नहीं होता, गेहूं धान में तो घर में खाने पीने में खर्चा हो जाता है। लेकिन इससे आप किस तरह से अनुभव कर रहे हैं? इसमें से उससे कितना ज़्यादा गुना इसमें बेनिफिट समझते हैं आप? उससे तो मतलब 3-4 गुना 6 गुना तक ज़्यादा है। खेती तो करते हैं सब लोग, लेकिन खेती कुछ टेक्निकल करिए, जिससे पौधा लगाना या ऑर्गेनिक खेती, मतलब ऑर्गेनिक खेती यार वर्मी कंपोस्ट द्वारा, हाँ है ना? वर्मी कंपोस्ट द्वारा। उसके बाद समेतिक कृषि खेती, ये भी हमको कहीं कृषि विभाग के आत्मा के तहत से हम गए थे प्रशिक्षण प्रतिभ्रमण में, तो वहाँ पे बताया गया था कि समेतिक कृषि खेती करिए। उसमें से 3-4 प्रकार या 5 प्रकार का भी खेती हो सकता है। जैसे कि आप अभी हम गाछ लगाए अमरूद का, सागवान लगा दिए, उसमें हम चाहेंगे बकरी पालन कर सकते हैं, इसमें चाहेंगे हम गौ पालन कर सकते हैं। ये भी एक खेती हुआ। इसमें वर्मी कंपोस्ट का तैयारी करके हम उसमें बिजनेस कर सकते हैं। बकरी पालन का भी हम करके बिजनेस करके उससे भी हम इनकम कर सकते हैं खेती से। ये सारे सुविधा खेती में सरकार लोग योजना भी दिए हैं। सारा योजना के लिए लाभ 50% 60% अनुदान भी मिल रहा है इसमें। और ये सब खेती करने से लोग बोलता है कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोग का समझ में बहुत आया कि हाँ, खेती में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण है और खेती के बारे में विशेष हम लोग किसान को ध्यान देना चाहिए। और किसी की खेती के लिए सरकार ने किसान को लिए बहुत अनुदानित सिस्टम पे भी योजना भी लगाई है, जैसे यांत्रिकरण हो गया। अमरूद का पौधा कितना होगा आपके पास अभी लगा हुआ? कम से कम 400 पौधा होगा। और सागवान का? सागवान से कम 500 से 600 पौधा होगा। अच्छा, ये जो अमरूद आप लगाए हैं साफली, ये कौन सा नस्ल का साफली है अमरूद है? ये इलाहाबादी अमरूद है। अभी तो थोड़ा पौधा अच्छा, इसका साइज कितना बड़ा तक होता है? पौधा कम से कम 250 ग्राम 300 ग्राम तक एक पौधा एक फल हो सकता है, होता है। उतना बड़ा तक होता है? हाँ, इसमें अभी थोड़ा कम है सीजन में, लेकिन अभी से आषाढ़ सावन का सीजन में देखिएगा तो फिर देखने का और विशेष रहेगा और देखने का लायक भी लगेंगे कि हाँ भाई। अच्छा, 200 ग्राम अगर यदि इसको करना चाहे तो कैसे इसमें जुड़ सकता है उसको, और कितना माने अनुदान मिल सकता है? जैसे कृषि विभाग से आप जुड़ करके भी पौधा लगा सकते हैं, मनरेगा से भी आप जुड़ करके अपना किसान अपना पौधा लगा सकते हैं। सब किसान के लिए ही सरकार योजना बनाई है। कृषि विभाग हो गया, मनरेगा से हो गया, या और बागवानी से भी हो गया, या 3 विभाग से भी आप पौधा लगा सकते हैं। उसमें से खेत के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, सारा पौधा आपका विभाग से मिल जाएगा। विभाग जैसे मनरेगा से लेना चाहते हैं तो मनरेगा से मिलेगा, तो उसमें से 200 पौधा एक यूनिट
मिलेगा, उसमें से घेराबंदी भी सरकार देती है और चापाकल का भी सिस्टम देता है। उसके बाद सारा पटवन करने के लिए सारा 1 महीना में 1500-1680 रुपया के लगभग में वेतन भी देता है 3 से 4 साल तक। उसमें से एक किसान चाहेंगे तो 4 साल में उसका पौधा भी तैयार हो जाएगा और सरकार भी अनुदान भी देगा। दूसरा नंबर कृषि विभाग से है कि बागवानी से आप लगाइए, बागवानी से भी अगर उसमें पैसा कुछ रेट भी लगेगा। कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी से है या उद्यान से भी है, उसमें से पौधा लेकर के कुछ पौधा का रेट भी लगेगा अनुदानित सिस्टम पे। उसमें जैसे कि पपीता का पौधा हो गया, अमरूद का पौधा हो गया और कोई भी फल का पौधा उसमें से ले सकते हैं। उसमें अनुदानित सिस्टम पे लगाने के बाद उसमें अनुदान भी सरकार देती है, साल का 4000, फिर दूसरा साल का 4000, इस टाइप का देते हैं 3 साल तक। बगान तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, सही बोले। सालाना कितना अभी शुरुआत में इनकम हो पा रहा है? कम से कम सालाना में कम से कम 3 लाख रुपया का सालाना इनकम करते हैं 10-15 कट्ठा में। और आने वाले समय में धीरे धीरे कितना और उम्मीद इसमें रखते हैं? आने वाला टाइम में कम से कम 5 लाख 6 लाख का सालाना इनकम हो सकता है, मेहनत विशेष करने के बाद। इसका सिस्टम थोड़ा छटाई करके हम सीजन को, अभी जैसे कार्तिक का महीना है, अभी सीजन कम फल दे रहा है, इसमें आषाढ़ सावन में देता है कुछ विशेष। तो इसमें से चाहते हैं कि इसका सर बोले थे BTM लोग, BHO लोग, कृषि विभाग का पदाधिकारी हैं, तो बोले कि इसमें पूरा डंगरी को छांट दीजिए, फल दूसरा सीजन में आने लगेगा और फल भी बड़ा टाइप का होगा। अच्छा, उस युवा को क्या कहेंगे जो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे पागल हो जाते हैं और ऐसे में जो है किन्हीं को दलाल के चक्कर में आकर के पैसा भी दे देते हैं, उस युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जैसे युवा नौकरी करते हैं, नौकरी तो आजकल बहुत सारा मिलता नहीं है, और जो विशेष में लगल रहता है, पढ़ा लिखा है, पैरवी है, पैसा है, दलाली है, करके किसी तरह नौकरी ले लेता है, लेकिन उसका काम भी अच्छा से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो खेती करते हैं सिर्फ अपना खेती करना चाहिए। खेती से लोग, अगर सरकार का पूरा सिस्टम 70% भारत सरकार ने दिया है, कम से कम 60% का अनुदान भी मिलता है, 50% अनुदान भी मिलता है। इसमें खेती करें तो आत्मनिर्भर मतलब बनिए। हाँ, आत्मनिर्भर बनिए, किसी का अधीन नहीं हो रहना पड़ेगा, अपना खेती करिए, अपना आगे बढ़िए। और किसी का नौकरी करने से बेहतर अपना खेती करिए और खुद का विशेष